नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपको हम सुनाने जा रहे हैं अपराध की दुनिया की एक नई कहानी। देखिए, कहानी तो ये कोई महीने भर पुरानी है, लेकिन इस कहानी के मायने हैं और यह कहानी बिहार को जाननी चाहिए कि देखिए, अपराध की दुनिया में आप चाहे जितना बड़ा बाप बन जाए, स्वयं को यह समझने लगे कि मैं ही शहंशाह हूं, लेकिन जब मौत आती है ना, तो वह गीदड़ की तरह आती है। तो देखिए, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह कहानी है प्रमोद यादव की। एक ऐसा गैंगस्टर जो अपने को मधेपुरा का, कटिहार का, पूर्णिया का बाप मानता था। मेरे आगे कोई नहीं, जहां हमने गोली चला दी वहां राज मेरा हो गया। पुलिस इसके पीछे बहुत दिनों से लगी थी। पहले इसकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपयों का इनाम घोषित किया गया था, लेकिन इधर के दिनों में बिहार पुलिस ने कई फैसले किए हैं, जैसे इनाम की राशि बढ़ाया जाना। एसटीएफ, बिहार में एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, उसने उन अपराधियों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है जो बड़े गैंगस्टर हैं। आरएस भट्टी, बिहार के डीजीपी, और बिहार के एसटीएफ के चीफ अमृतराज, ये ज्वाइंट ऑपरेशन उन गैंगस्टर्स के खिलाफ चला रहे हैं। तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, मुखबिरों की मदद ली जा रही है। तो ये जो प्रमोद यादव, जिसे 31 मई 2024 को गोलियों से उड़ा दिया गया, यह कौन था और इसे मुठभेड़ में मारने के लिए किस तरीके की मेहनत करनी पड़ी, यह भी आप इस कहानी में आज जानेंगे। एसटीएफ के जवान किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर रेलवे मजदूरों की तरह कई दिनों तक काम करते रहे, बिल्कुल मजदूरों के लिबास में, और दूसरी ओर से भिखारी बनकर कबार बुनने वाले भिखारी के तौर पर एसटीएफ के जवान घेराबंदी कर रहे थे। तो यह कहानी प्रमोद यादव की। प्रमोद यादव इतना बड़ा कैसे बन गया था, यह भी जानना आवश्यक है। तो देखिए, प्रमोद यादव की एंट्री अपराध की दुनिया में 2008 में हुई थी और सबसे पहले प्रमोद यादव का बाप बना बुच्चन यादव अपराध की दुनिया में। बुच्चन यादव खौफ का एक बड़ा नाम था और उसका दहशत पूरे कोसी में और सीमांचल में था। वह जो चाहता था अपराध की दुनिया में वही होता था। बुच्चन यादव के सामने जो आया वह मारा गया। तो ये प्रमोद यादव बुच्चन यादव का शागिर्द बना। बुच्चन यादव ने इसे अपराध सिखाया, ट्रेनिंग दी, और जब बुच्चन यादव की मौत हुई तो इसने गिरोह पर कब्जा जमा लिया। ये प्रमोद यादव कौन है, कहां का रहने वाला था, यह भी जानना आवश्यक है। तो देखिए, ये प्रमोद यादव जिसे मारा गया है मजदूर के बेस में एसटीएफ जवानों ने जाकर, यह पूर्णिया के बी कोठी के रघुवंश नगर थाना क्षेत्र के सिंदूरिया टोली का मूल रूप से रहने वाला था, लेकिन इसने अपना निवास, अपना ठिकाना बदल लिया था। बिल्कुल करीब ही है मधेपुरा के बिहारीगंज के हथियौना पंचायत में। और देखिए, हमने यह बताया आपको कि बुच्चन यादव का यह चेला था जो बाद में बाप बन गया, और इसने ऐसी ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि आप कांप जाएंगे। कितना खतरनाक था ये। खतरनाक इस तरीके से, देखिए, पुलिस रिकॉर्ड में 16 साल में 2008 से शुरुआत होती है, 31 मई 2024 को खात्मा होता है। इसके खिलाफ बिहारीगंज, पूर्णिया, धमदाहा, कटिहार, बनमनखी थाने में 22 से अधिक कांड दर्ज किए गए। और किन धाराओं में कांड दर्ज हुए? हत्या के, अधिकांश हत्या के ही कांड थे, लूट के, डकैती के, रंगदारी के, आर्म्स एक्ट के। और खबर यह भी है कि इधर के वर्षों में इसने AK-47 भी हासिल कर लिया था।
झारखंड रांची के एक गैंगस्टर अमन साहू से इसकी सांठगांठ हो गई थी। अमन साहू के साथ मिलकर यह कई वारदातों को झारखंड में अंजाम भी दे रहा था। कोयला खदान पर भी हमला बोला था अमन साहू से मिलकर, और इसकी तलाश बिहार पुलिस ही नहीं, झारखंड पुलिस ही नहीं, देश की सबसे प्रीमियर जांच एजेंसी एनआईए भी कर रही थी। तो एनआईए के टारगेट पर भी यह प्रमोद यादव था। 2024 के ही फरवरी महीने में इसके ठिकाने पर, इसके गांव में एनआईए ने दबिश दी थी, लेकिन यह मिला नहीं था। कई अहम दस्तावेज, कई सुराग मिले थे 8 फरवरी 2024 की रेड में, पर यह भागा हुआ था। इसे इस बात की जानकारी थी कि हमारे पीछे अब सभी लगे हैं, इसलिए यह जहां भी रहता था इसकी घेराबंदी बहुत सख्त थी। जहां सोता था, जहां ठहरता था, जहां छिपता था, कोई 4-5 किलोमीटर दूर से इसके गुर्गे इसकी निगहबानी, इसकी रखवाली करते थे। मतलब 5 किलोमीटर दूर से ही कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पुलिस की गाड़ी तो नहीं आ रही है, पुलिस का मूवमेंट तो नहीं है, इन सब बातों की खबर रखी जाती थी। और जहां सोता था वहां सुरक्षाबंदी होती थी। हथियार लिए हुए लोग, हथियार से लैस लोग पहरेदारी करते थे। तो देखिए, ये प्रमोद यादव इधर के बरसों में तो यह भी करने लगा था कि वह पुलिस की वर्दी पहनकर, दिखने में आपने तस्वीर देखी है, तो यह पुलिस की वर्दी पहनकर हमला बोलता था, और कहीं जमीन कब्जे के लिए, कहीं किसी अन्य प्रकार के अपराध को अंजाम देने के लिए, और हत्या तो इसके लिए मामूली बात थी। देखिए, जब मैं इसकी हिस्ट्री सीट को पढ़ रहा था तो 23 मार्च 2019 की एक घटना मेरे सामने है। देखिए, मौजम पट्टी इलाका है बिहारीगंज में ही। तो मौजम पट्टी में खेल मैदान है, वहां एक स्थानीय बाजार लगता है, हटिया कहते हैं। तो 23 मार्च 2019 को इस हटिया में इसने गोलियों की बरसात दिन दहाड़े की थी अपने गिरोह के साथ। बाजार में चहलकदमी थी, भीड़ भाड़ थी, लेकिन इसे किसी बात की फिक्र नहीं थी। यह अपने गिरोह के साथ पहुंचा और वहां गोलियों की बरसात कर 3 लोगों को भून दिया था। नाम रमाकांत यादव, नीरज कुमार और वकील यादव। इसके बाद तो इसका खौफ इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। अब तो यह बाप सच में बन गया। इसके आगे दूसरे सभी अपराधी बौना दिखने लगे थे, और यह कहने लगा था कि मेरा ही हुक्म सबको मानना होगा। लेकिन इसे कहां पता था कि इसे भी किसी न किसी का हुक्म, चाहे साल कितने गुजर जाएं, वह भी मानेगा और मौत की नींद सो जाएगा। तो 23 मार्च 2019 को इसने तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके बाद भी रुका नहीं, थमा नहीं, प्रशासन के काबू में नहीं आया, नियंत्रण में नहीं आया। 2020 में इसने पूर्णिया के धमदाहा में, सोचिए कितना दुस्साहसी हो गया था, पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया, और पुलिस टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा था। तो जब पुलिस टीम पर इसने हमला बोला तो इसने तो अपने को और भी बड़ा समझ लिया कि अब तो शिकारी मैं ही हूं, मेरा शिकार कोई दूसरा नहीं कर सकता है, मेरी मर्जी है, जब जिसका चाहे शिकार कर दे। और देखिए, 2020 के जून महीने में ही पहले इसने पुलिस टीम पर हमला बोला, और उसके बाद इसने पुलिस की वर्दी पहनकर जून महीने में जमीन कब्जा करने की नीयत से एक वारदात को अंजाम देने पहुंच गया। और इसने अपने ही गांव हथियौंदा में इंद्रदेव यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस वाले के तो होश ही उड़ गए कि अब पुलिस की वर्दी पहनकर भी प्रमोद यादव वारदात को अंजाम देने लगा है। तो पुलिस और अपराधी में क्या फर्क रह जाएगा? जिसकी हत्या होगी लोग समझेंगे
कि पुलिस ने हत्या कर दी, पर यह तो अपराधी है और हत्या के बाद यह कबूल भी कर लेता था ताकि खौफ बढ़े कि हां हमने मारा है, क्योंकि इसे यकीन तो हो ही गया था कि मुझे कोई छू नहीं सकता है, मुझे कोई दबोच नहीं सकता है। और देखिए 6 जनवरी 2021 की तारीख है। इसने टेम्पो से बिहारीगंज जा रहे एक व्यक्ति जिनका नाम अरुण यादव था, कितना मन बड़ा था यह। तो टेम्पो से अरुण यादव बिहारीगंज जा रहे थे, उन्हें कहां पता था रास्ते में प्रमोद यादव मिल जाएगा। प्रमोद यादव को खबर थी, प्रमोद यादव की दुश्मनी थी, प्रमोद यादव किसी न किसी बात से छिड़ा हुआ था। तो रास्ते में टेम्पो को रोककर इसने अरुण यादव को टेम्पो से खींचा और गोलियों से छलनी कर दिया। सोच सकते हैं कितना बड़ा आतंक इसका हो गया। फिर तो मर्जी ही चल रही थी, एनआईए भी खोजने लगी। तो जब इसके रिकॉर्ड को एसटीएफ ने देखा, बिहार के डीजीपी ने टॉप 10 जो अपराधी थे सभी जिलों में, उनकी लिस्ट तैयार कराई थी। तो यह मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार में इस टॉप 10 की सूची में शामिल था। तो इसको टारगेट किया गया, लेकिन हमने आपको बताया कि इसका सुराग पाना बहुत मुश्किल था, और सुराग मिल भी गया तो इसके करीब तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पुलिस जाती कैसे, पैदल जाती, तब भी इसके लोग 4-5 किलोमीटर दूर पहले से ही निगहबानी कर रहे हैं, उन्हें पुलिस का मूवमेंट दिख जाता। गाड़ी से जाती तब भी मालूम हो जाता। तो पुलिस को लगा कि अब रास्ता दूसरा अख्तियार करना होगा। तो मई के आखिरी हफ्ते में प्रमोद यादव के बारे में कुछ सूचनाएं एसटीएफ को मिलने लगी। अमृतराज एसटीएफ के चीफ, और उन्होंने उन सूचनाओं को बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी के साथ साझा किया। तो एक रणनीति बनाई गई। यह तो पता चल गया था कि इन दिनों प्रमोद यादव कहां रह रहा है। तो प्रमोद यादव बिहारीगंज में, मधेपुरा के बिहारीगंज में, वहां एक बासा में रह रहा था जो रेलवे ट्रैक के किनारे था। यह रेलवे ट्रैक बिहारीगंज बनमनखी का था। तो देखिए, सूचना पक्की, मुखबिर पक्के और पुष्टि भी हो चुकी, लेकिन फिर उसी बात का डर कि कोई भी पैदल, कोई भी गाड़ी का मूवमेंट होगा तो यह अलर्ट हो जाएगा और फिर इसे पकड़ पाना असंभव होगा। तो एसटीएफ ने एक रणनीति बनाई। उस रेलवे ट्रैक का, जो बिहारीगंज बनमनखी का रेलवे ट्रैक है, उसका मुआयना किया और रेलवे ट्रैक पर पैदल चलते हुए वहां तक गए, आगे बढ़ते गए, जिसके ठीक सामने वह बासा था जो इन दिनों प्रमोद यादव का आश्रय था, ठिकाना था। तो मुखबिर चाहे जो भी रहे हो, सूचना जिस तरीके से प्राप्त हुई हो, उस बासा को चिन्हित कर लिया गया कि रेलवे ट्रैक में इस स्थान से ठीक सामने यह बासा है। और फिर दूसरी ओर से गांव के रास्ते इधर कैसे बिना पहचान के पहुंचा जा सकता है, इसका जरिया भी निकाला गया। जाहिर तौर पर एसटीएफ ने पूरे भूगोल को चिन्हित किया, रास्तों की पहचान की, और एसटीएफ के भीतर से उन जवानों को तलाशा जो इस काम में अभ्यस्त थे कि पहचान बदल सकते हैं, पहचान छुपा सकते हैं। तो उन्हें ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग किस बात की दी गई कि इस रेलवे ट्रैक पर तुम सभी को मजदूर की तरह इस तरीके से सामने आना है, इस तरीके से दिन में काम करते रहना है। रात को ऑपरेशन नहीं किया जाना था, सुबह सुबह तड़के इस तरीके से वहां लगे रहना है कि तुम पर किसी को शक न हो। तो एसटीएफ की 2 टुकड़ी, एक टुकड़ी रेलवे ट्रैक पर काम करते रहने के लिए चुनी गई। ये मजदूर के बेस में आ गए। ठीक वैसे ही
जैसे रेलवे ट्रैक पर रेलवे कर्मी काम करते हैं। इनके हाथ में झोला, इनके हाथ में हुए सारे इक्विपमेंट्स जो ट्रैक को ठीक करने में काम आते हैं, लेकिन इसी झोले के भीतर कपड़े भी वैसे ही, लेकिन जो झोला है उसके भीतर वे सारे हथियार भी हैं जिससे प्रमोद यादव से मुकाबला किया जाना है। और जब रेलवे ट्रैक पर काम करते जवानों ने मजदूर के बेस में यह कह दिया कि अब हम टारगेट के बिल्कुल ठीक सामने हैं, वे कभी आगे जाते कभी पीछे जाते, ऐसा भी नहीं कि प्रमोद यादव की पहरेदारी कर रहे लोगों ने इन रेलवे मजदूरों को नहीं देखा होगा, लेकिन शक की कोई बात ही नहीं थी। उन्हें तो लग रहा था कि रेलवे लाइन ठीक हो रही है। तो जब एसटीएफ के ये जवान टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच गए, आगे जाते रहे, पीछे हटते रहे, बीच में केंद्र बिंदु पर पहुंचते रहे, तो जो दूसरी टुकड़ी थी जिसे भिखारी के रूप में, कचरा बुनने वाले भिखारी के रूप में गांव के भीतर प्रवेश करना था, उस टुकड़ी ने समय के हिसाब से 31 मई को अपनी चहलकदमी शुरू की। दोनों एक दूसरे से समन्वय बनाए हुए थे और जो इनके नियंत्रण प्राधिकारी थे, जो इस ऑपरेशन के मुखिया थे, और फिर कंट्रोल रूम में बैठे अमृतराज जो एसटीएफ के चीफ थे, वे लगातार संपर्क में थे। तो दूसरी टुकड़ी जो भिखारी बनकर मैले कुचैले कपड़ों में उस बासा के करीब पहुंचने तक थी, तब रेलवे ट्रैक पर काम करते एसटीएफ की ये जवान मजदूर के बेस में उधर बढ़े। जैसे ही बढ़े हलचल मची और जो पहरेदारी कर रहे लोग थे उन्हें लगा कि किसी दुश्मन गिरोह ने हमला बोल दिया है बेस बदलकर। तो उन्होंने फायरिंग शुरू की, लेकिन ये जो एसटीएफ के जवान थे उन्हें इस बात का एहसास था, उन्हें इस बात की ड्यूटी मिली हुई थी कि ज्यादा खून नहीं बहाना है, निशाना प्रमोद यादव पर रखना है। तो एसटीएफ के जवानों ने ललकारा, हम पुलिस वाले हैं, भाग जाओ, सरेंडर करो, प्रमोद यादव को बासा से बाहर निकलने को कहो। वह सोया हुआ था। तो दूसरी ओर से भी जो भिखारी बने हुए थे वे भी आ गए। तो पहरेदारी कर रहे लोगों ने बाया दाया रास्ता पकड़ लिया। अंत समय में कोई काम नहीं आता है। और यह प्रमोद यादव जिसके पास कार्बाइन था, जिसके पास पिस्टल था, जब्ती भी हुई, वह बासा से बाहर निकलकर गोलियां चलाने लगा, क्योंकि अब भागने का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था। इधर भी पुलिस, उधर भी पुलिस, और दोनों तरफ एसटीएफ के जवान। वह तो समझ ही नहीं पाया पहले कि यह पुलिस है, उसे तो यही लगा कि यह दुश्मन है। लेकिन एसटीएफ के जवानों के आगे इसके कार्बाइन की गोलियां और इसके पिस्टल की गोलियां कहां टिक सकती थी। पुलिस ने पहले इसके पैर में गोली मारी, लेकिन यह कहां रुकने वाला था। उसने कुछ और गोलियां चलाई, दोनों ओर से एसटीएफ ने गोली चलाई। करीब 45 मिनट तक गोलियों का चलना, गोलियों का बंद हो जाना, कभी यह बासा के भीतर घुस जा रहा था, कभी बाहर निकल रहा था, और एसटीएफ बिल्कुल बासा के भीतर पहुंचने की स्थिति में पहुंच गई थी। आखिरकार गोलियां तेज चली और यह प्रमोद यादव मौत को प्राप्त हो गया। जो कहता था हम अपराध की दुनिया के बाप हैं, हमारा नाम ही मधेपुरा, कटिहार और पूर्णिया में चलता है, इसे मौत की नींद आरएस भट्टी बिहार के डीजीपी और एसटीएफ के चीफ अमृतराज की टीम ने मिलकर सुला दिया। इसकी मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैली। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि प्रमोद यादव इस तरीके से मारा जाएगा। मधेपुरा के एसपी संदीप सिंह पहुंचे और तनाव न बढ़े, क्योंकि इसने स्थानीय स्तर पर कुछ जनाधार भी हासिल कर लिया था। तो पूरे इलाके में पारा मिलिट्री फोर्सेज ने फ्लैग मार्च किया। इसकी लाश को देखने के लिए हजारों लोग जुट गए।
क्योंकि बहुतों के लिए तो यह सिर्फ आतंक का नाम था, चेहरा कभी देखा ही नहीं था। तो प्रमोद यादव को इस तरीके से बिहार की पुलिस ने गोलियों से उड़ा दिया और जो बाप कहलाता था वह गीदड़ की मौत मारा गया। परिवार वाले रोते बिलखते रहे, लेकिन परिवार वालों को यह भी समझना चाहिए कि जब यह आतंक मचा रहा था तो उन्होंने इसे समझाने का, रास्ते पर लाने का, कानून को सौंपने का क्या सलाह नहीं दिया था? हाँ, पुलिस इसे कब से तलाश रही थी। पहले तो 50,000 रुपयों का ही इनाम था, फिर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित करना पड़ा। तो प्रमोद यादव की मुठभेड़ की कहानी आज हमने आपको सुनाई है। समय समय पर ऐसी कहानियां जो हम इसलिए सुनाते हैं ताकि अपराध से सचेत रहें, अपराध की दुनिया में प्रवेश की इच्छा रखने वाले सावधान हो जाएं कि यदि आप दूसरे के लिए खौफ बनते हैं तो आपको मिटाने वाला भी कोई ना कोई है। तो इस कहानी को आज हम यही खत्म करते हैं। आप देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।